जय जय श्री राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई कथा लेकर के आए हैं। साथियों, मित्रों, जो भी मेरे नए साथी मेरे चैनल से जुड़े हैं वे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और मैं आपके लिए भगवान शंकर के एक भक्त की कथा आपको सुनाता हूं और मैं निवेदन करूंगा कि आप इस कथा को पूरा सुने। एक छोटी सी कथा है और इस कथा को पूरा सुनने से ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। अगर हम बीच में ही छोड़ देंगे तो हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा। अतः आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को आप पूरा सुने, क्योंकि आपको पता है कि मैं छोटी छोटी कहानी या कथा ही डालता हूं। तो साथियों, एक समय की बात है कि एक नगर में बहुत बड़ा सेठ रहते थे। बहुत बड़े सेठ, बहुत नामी, जैसे नगर में जो बड़ा नाम जो होता है उसी तरह से एक सेठ रहा करते थे। वो सेठ समय समय पर बहुत ही दान धर्म करते थे, भंडारा इत्यादि समय समय पर करते ही रहते थे। और ये छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा भंडारा करते थे। एक दिन उन सेठ जी ने अपने यहां बहुत बड़ा भंडारा किया। तो उनके यहां प्रत्येक दिन की अपेक्षा लास्ट वाले दिन काफी ब्राह्मण व दीन दुखी खाना खाने के लिए आए। और उन सेठ जी ने सब लोगों को ब्रह्म भोज कराया। साथियों, खाना चलता रहा, भंडारा चलता रहा और वहां पर बहुत से ब्राह्मण आए। ब्राह्मण लोग भी अपने बैठ करके सेठ जी का गुणगान करते रहे और उनको आशीर्वाद देते रहे। और उनमें एक बहुत ही विद्वान और महान साधु भी आए। बहुत साधु आए। सभी साधुओं ने अपना अपना आसन जमा करके बैठ गए और वो साधु महात्मा प्रवचन देने लगे। सभी ने अपने अपने हिसाब से प्रवचन दिए और उन सेठ जी ने सबका बहुत ही आदर किया और सबको आदर सत्कार के साथ भोजन कराया। और जब साधु संत ब्राह्मण खाना खा चुके तो उन्होंने जो लोग रुके हुए थे उनको सेठ जी ने रुकने की व्यवस्था की, आराम करने की उनकी व्यवस्था की। सबको अलग अलग कमरों में आराम करने के लिए ठहरा दिया गया। अंत में एक साधु महाराज रह जाते हैं। तो उनके लिए उन्होंने सोचा कि इन साधु महाराज को हम कहां पर लेटाएं, क्योंकि कमरा कोई भी खाली नहीं था। तो सेठ जी के दिमाग में आया कि एक कमरा जो मेरा है उस कमरे में तमाम पैसा, नोट, गड्डी, धन रखा हुआ है। मैं इसमें इन्हें लिटाऊं या न लिटाऊं, ये विचार उन सेठ जी के मन में आने लगा। अंत में सेठ जी ने यह सोचकर उस साधु महाराज को उसी कमरे में ठहरा दिया कि साधु महाराज क्या चोरी करेंगे, इन्हें क्या लेना देना, ये तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, ये क्यों चोरी करने लगे। और उन साधु महाराज को खाना खिला करके और उसी कमरे में आराम करने के लिए उन्हें भेज दिया कि आप महाराज जी यहां आराम कीजिए।
साधु महाराज कमरे में लेट गए और लेटने के बाद थोड़ी देर बाद ही खाना खा के उन्होंने पेट पे हाथ फिराया और वो आराम से लेट गए। और जैसे ही सब सो गए रात्रि में, उसी समय वो साधु महाराज उठे और उन्होंने भगवान का भजन करने लगे। क्योंकि साधु संत महात्मा जब होते हैं, जब ये देखते हैं कि अब कहीं कोई जग नहीं रहा है, तो वो अपने भगवान की मंत्रों का जाप में लग जाते हैं। और वो साधु महाराज रात्रि में ही अपने माला लेकर के और जाप करने लगे। साथियों, उधर खाने का असर होता है और उधर भगवान का भजन का असर होता है और उन्हें नींद से आने लगती है और वो भजन करते करते उन्होंने अपनी माला को रख दिया और वो पुनः अपने बिस्तर पर लेट गए। लेटने के बाद वो क्या सोच देखते हैं कि कोने में तमाम नोटों की गड्डियां बंडल रखे हुए हैं। और जैसे ही उन्होंने नोट और बंडलों की तरफ देखा तो वो धीरे धीरे आकर्षित होने लगे और वो सोचने लगे, सेठ जी के पास इतने पैसे, ओ हो, क्या करते होंगे सेठ जी, पता नहीं ये सब कहां से लाते होंगे ये इतना बड़ा धन। और ये धन देख करके वो धन की चर्चा में ही लग गए, उनका दिमाग उसी चर्चा में लग गया। अब तो बार बार वो सोच रहे हैं, क्या इनमें से एक नोटों का बंडल उठा करके मैं अपने बैग में रख लूं। कभी सोचते हैं कितने पैसों से मेरी सारी जिंदगी आराम से कट जाएगी, और कभी सोचते हैं अरे मुझे क्या करना, मैं क्या करूंगा ये सब नोटों का, मैं तो अपने ऐसे ही ठीक हूं, भगवान की भक्ति में ही ठीक हूं। बहरहाल उनका दिमाग, उनका मन नहीं लग रहा है, बार बार इधर से उधर सोच रहे हैं। लेकिन साथियों, अंत में आकर के उस साधु महाराज ने एक नोट का बंडल अपनी झोली में रख लिया और अपने घर की ओर चले गए। इधर रात को जब सेठ जी ने अपनी रोकड़ गिनी तो उसमें एक बंडल 10,000 रुपए का कम था। और उन रुपए की सेठ जी ने काफी खोज की, नौकरों की भी तलाशी ली, परंतु कुछ भी पता नहीं चला। इधर रात को जब साधु जब सो गए तो उनको रात भर नींद नहीं आई। क्यों? उन साधु महाराज को दस्त हुए थे, और जब दस्त हुए और दस्त होने के बाद कमजोर हो गए, वो वहां जाके घर पे जाके सो गए अपने। और सब सुबह जब उठे तो उन्होंने नोट के बंडल को देखकर सोचा कि मैं इन पैसों का क्या करूंगा, ये पैसे मेरे किस काम के हैं, मैं तो भिक्षा मांग करके ही 2 जून की रोटी पाऊंगा, और मैं ये रुपए लेकर के वहां से चला आया सेठ जी के यहां से, ये तो मैंने बड़ा अनर्थ किया, मैं तो भगवान का भक्त हूं, मैंने ये क्या कर दिया। उन्होंने भगवान भोलेनाथ को याद किया, प्रभु मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने ये क्या कर दिया, मुझे तो पता नहीं चला ये सब क्या हुआ, और मैं वहां से चोरी करके ले आया हूं और सेठ जी ने मुझे नोटों के बंडलों के कमरे में लिटा दिया, भगवान मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा अनर्थ किया है। अब तो साधु महाराज सोच सोच करके परेशान और भगवान से क्षमा प्रार्थना करने लगे। और ये सोचकर उस साधु महाराज ने उन गड्डियों को लेकर के और सीधे सेठ जी के पास पहुंच गए, और वो सेठ जी को जाकर के अपनी झोली में से वे रुपए निकाल करके वापस दे दिए और कहा, मैंने ये 10,000 चोरी की थी, 10,000 रुपए की जो गड्डी मैंने ले गया था इसमें से, और मुझे माफ कर दो सेठ जी। सेठ जी ने यह सुनकर विश्वास ही नहीं किया, उन्होंने कहा कि जरूर कोई नौकर यह रुपए चुरा कर आपको दे आया होगा,
और आप उसको बचाने के लिए ये कर रहे हैं। साधु महाराज ये सुनकर के बोले कि ये रुपए सचमुच मैंने ही चोरी किए थे और उसका कारण भी मैं ही था प्रभु, कोई दूसरा नहीं। ये रुपए मैंने ही निकाले थे। क्यों? कि उसका कारण ये है सेठ जी, जब कल मैंने जो खाना खाया आपके यहाँ वो पाप के रुपए का था। आपने जरूर पाप किया होगा जिससे वो धन प्राप्त हुआ, और धन प्राप्त करने के बाद वो आपने भंडारा कराया और वो भंडारा हम लोगों ने खाया साथियों, और उसको खाकर मेरे मन में भी पाप आ गया। साधु महाराज ने कहा उस खाना खाकर मेरे मन में भी पाप आ गया और मेरे को भी रुपयों से मोह हो गया, और मैं रात्रि को भगवान का भजन करते करते सो रहा था, और सोते समय रात को मुझे दस्त आई और वह पाप निकल गया, और सुबह मैंने यह रुपए आपको लौटा दिए, क्योंकि अब मेरे शरीर में पाप ही नहीं रहा। उसी समय तक पाप था जब तक ये भोजन पाप का मैंने खाया था। अब मुझे दस्त हो गए, मेरा पेट साफ हो गया, अब मेरे अंदर कोई पाप नहीं रहा, इसलिए मैं आपको ये रुपए लौटा करने आया हूं। यह सुनकर सेठ जी को बहुत ही अचंभा हुआ, और उन सेठ जी ने साधु महाराज के पैर पकड़ लिए और कहा कि आप सच कहते हैं महाराज, भगवान आप सच कहते हैं, आप भगवान हैं। साधु महाराज के भेष में आए हैं मेरे भोलेनाथ, आप ही मेरे भगवान हैं, आप मुझे बुद्धि देने आए हैं। मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि मैं भी रिपिंग का व्यापार करता हूँ, और जो भी पाप की कमाई होती है उसको मैं दान पुण्य में लगा देता हूं। यह सुनकर साधु बोले कि पाप की कमाई कभी भी नहीं फलती। आप पाप करते हैं, आपने भंडारा कराया, आपने भोजन कराया, हमने खाया, और हमें भी पाप लग गया और हमने ये चोरी कर ली, और जब शरीर से ये पाप निकल गया फिर हमारी आत्मा शुद्ध हो गई। महाराज अब ये भगवान की कृपा है, ये सब कुछ हुआ। सेठ जी ने उनके पैर पकड़ लिए और उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं कोई भी पाप का काम नहीं करूंगा जिससे कि पाप की कमाई मुझे अपने घर में लानी पड़े। मैं जो भी करूंगा भगवान के भजन करूंगा, सही मन से सच्चे मन से जो भी काम करूंगा मैं वही ईमानदारी के साथ कार्य करूंगा। साथियों, अगर ये कथा, ये मेरी कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और कल फिर हम मिलेंगे एक नई ज्ञानवर्धक कथा कहानी के साथ। साथियों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।